इस वक्त कीव और मॉस्को दोनों जगह पर मीटिंग चल रही है। रूस बेहद परेशान है इस मीटिंग की वजह से। और परेशानी क्या है आपको बताते हैं। दरअसल यूक्रेन के ड्रोन हमलों को करारा जवाब आखिर कैसे दिया जाए, यूक्रेन के कमांडर इसके लिए मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। और रूस की मिसाइलों को कैसे रोका जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार हो रही है। और इन सब के बीच पुतिन ने एक ऐसा युद्ध शुरू कर दिया जिसका यूक्रेन के पास कोई जवाब नहीं है। कहा तो ये जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन का फ्यूज उड़ा दिया है। हो रहा अभी था अभी नहीं, दिखा पर गायब हो, उधर गया इधर आ रहा। यूक्रेन के जंगी मैदान में अदृश्यम चल रहा है। सेना जमीन पर दिखने के पहले रडार पर दिखती है। दुश्मन देश के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सिद्धहस्त सैनिकों की टुकड़ी मोर्चा दर मोर्चा जैबर लेकर घूम रही है। दुश्मन की संचार व्यवस्था को ध्वस्त करना है। उनके अड्डे, उनके मूवमेंट, उनका एक्शन सब कुछ टुकड़ी तक पहुंचानी है, जो सिग्नल मिलते ही खाक में मिला देगी। डिटेल में समझिए। 21वीं सदी का रूस यूक्रेन महासंग्राम जमीन, आसमान और पानी में नहीं, हवा में भी लड़ा जा रहा है। इस हवा में बसे धुलकण दुश्मन का पता बता रहे हैं। आर्टिलरी फायर के लिए सिग्नल और लोकेशन मुहैया करा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में ज़ेलेंस्की की जीत के दावे के बीच रूस कितना आगे निकल चुका है, आपको भी जरूर जानना चाहिए। लेकिन सबसे पहले समझते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है क्या भला। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में सबसे जरूरी बात होती है दुश्मन से अदृश्य रहना। मकसद है सभी तरह के हथियारों के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की पहचान करना, जिनमें ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम, जैमर, आर्टिलरी और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हैं। ये सूचनाएं इकट्ठा करते हैं कि कहां से सिग्नल आ रहा है और किस तरह का हथियार है। जानकारी दूसरे यूनिट को भेजी जाती है जो उन्हें नष्ट करने की कोशिश करती है। सेना के कमांडर इन सूचनाओं को बड़े गौर से सुनते हैं। ऐसा कई बार हुआ कि यूक्रेन की सेना ने रूस के सैनिकों की बातें सुनी और उसके मुताबिक कार्रवाई की और सफल भी रहे। रूस की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कमजोरी की आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे। रूस ने इस कमजोरी के लिए कौन कौन से नए हथियार तैनात किए हैं, लेकिन उसके पहले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में होता क्या है, ध्यान से उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नए दौर की जंग है और ये बिल्कुल नया हथियार है जहां जमीन की लड़ाई हवा में लड़ी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में मान लीजिए कि अगर हम एक ही जगह कई सारे रेडियो स्टेशन देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि यहाँ दुश्मन का कमांड पोस्ट है। अगर कुछ रेडियो स्टेशन आगे बढ़ते हुए दिखते हैं तो इसका मतलब है जवाबी आक्रमण या हमला। जानकारियां पाने के लिए रेडियो तरंगों, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड या दूसरी किसी और फ्रीक्वेंसी की तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध धमाकों, मिसाइल हमलों, खंदकों वाली जंग के समानांतर चल रहा है। आपको याद हो तो युद्ध की शुरुआत फरवरी 2022 में चौतरफा हमले के समय रूस के पास 18,000 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सैनिक थे, लेकिन इसके बावजूद उनका प्रदर्शन उम्मीद से बहुत खराब रहा था। यूक्रेन ने रूस की मिसाइलों तक को निशाना बनाना शुरू कर दिया। काउंटर अटैक में भी यही हो रहा है। ज़ेलेंस्की की सेना सूचना इकट्ठा करने के काम में गजब की तेजी दिखा रही है। यूक्रेन का अब 1 इंच भी बढ़ना पुतिन के लिए परेशानी का बड़ा कारण बन जाएगा। आज का युद्ध टैंकों से लड़कर नहीं जीते जा सकते। बावजूद इसके कि दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट की मानना है कि इस युद्ध का फैसला आर्टिलरी से होगा।
पुतिन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की जरूरत जानते हैं। रूस ने जाम करने वाली बहुत सारी टेक्नोलॉजी अब विकसित कर ली है। क्रास्ट 4 यह हवाई टारगेट और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाता है। दूसरा हथियार है ज़ीटेल, ये सैटेलाइट सिग्नल को जाम करता है। ज़ीटेल जैमर 30 किलोमीटर के इलाके में जीपीएस सिग्नल को जाम कर सकता है। तीसरा हथियार है लेयर 3, यह फोन और रेडियो कम्युनिकेशन का सिग्नल जाम करता है। सवाल है, अगर रूस के पास संचार युद्ध की अतुलनीय ताकत मौजूद थी तो अब तक इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? इसका कारण रूस का अति आत्मविश्वास है। 72 घंटे में कीव पर विजय की ख्वाहिश के साथ देश से कूच हुई सेना 1.5 साल से युद्ध लड़ती जा रही है और कब तक लड़ेगी पता नहीं। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में रूस के पक्ष में एक बात बहुत गौर करने वाली है कि नेटो के दिए गए यूक्रेन के ज्यादातर हथियार जीपीएस सिग्नल इस्तेमाल करते हैं और इस सिग्नल को जाम करने में सक्षम है रूस। सवाल फिर वही, तो अब तक क्यों रुका रहा रूस उस युद्ध में यूक्रेन को परास्त करने से? जवाब देखिए। रूस के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भारी भरकम वाहन पर लाने ले जाने वाले हैं। इनका मूल काम रक्षात्मक यानी डिफेंसिव है। वॉरफेयर सिस्टम बहुत तेज और फुर्तीले नहीं है। रूस के पास इनकी संख्या भी ज्यादा नहीं है। पुतिन अब इस कमजोरी से बाहर आ रहे हैं, लेकिन युद्ध की इस नई तकनीक में दुश्मन को 100% रोक पाना अभी तक मुमकिन नहीं दिखता। काला सागर में यूक्रेन का ड्रोन घुसता है, रूस के वारशिप से टकराता है, धमाका होता है। पुतिन को पिछले साल मॉस्को वारशिप के तबाह होने की याद आती है। ज़ेलेंस्की घातक पर घातक हमले इसलिए कर पा रहे हैं कि रूस का सूचना तंत्र युद्ध के मोर्चे पर बहुत खराब प्रदर्शन करता रहा है। यह तथ्य है, इसे खुद कभी केजीबी के जासूस रहे राष्ट्रपति पुतिन बखूबी समझते हैं। लेकिन सवाल तो यूक्रेन का है, जिसका दावा है कि उसका डिफेंस सिस्टम रूस के 60% हमलों को नाकाम कर देता है। क्या आसमान में पुतिन का कमजोर होने के कारण ही कीव अब तक अविजित है? यूक्रेन के पास हिमार्स है, ये अमेरिकी हथियार है। मल्टीपल रॉकेट सिस्टम हिमास द्वारा दागे गए गाइडेड रॉकेट से यूक्रेन ने रूस को करारा जवाब दिया है। फरवरी 2022 से यूक्रेन ने रूस के 100 बड़े इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को नष्ट किया है, पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। पुतिन ही नहीं, ज़ेलेंस्की भी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की क्षमता को समझ गए हैं। यूक्रेन तमाम तरह के जैमर हथियारों की रिप्रोग्रामिंग जैसे तकनीक का विकास कर रहा है। हवा में लॉन्ग रेंज मिसाइलों के अभाव में ज़ेलेंस्की ने लॉन्ग रेंज ड्रोनों से रूस के भीतर घुसकर हमला शुरू कर दिया है। ये हमले इसलिए कामयाब हो रहे हैं कि रूस के एयर डिफेंस में कहीं ना कहीं कोई बड़ा लोचा है, वरना रूस के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक S-400 भी मौजूद है। कर्च ब्रिज पर हमला, वॉरशिप पर हमला, टैंकों की तबाही, ये सब कुछ निर्भर करता है उस सूचना तंत्र पर जो युद्ध शुरू होने से पहले एक्टिव होता है और युद्ध खत्म होने तक जारी रहता है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ने परंपरागत युद्ध का तरीका ही बदल दिया है। एक तरफ भारी भरकम फाइटर जेट, मिसाइलों का काम ड्रोनों ने संभाल लिया है। वारशिप को डुबोने के लिए सी ड्रोन उतर आए हैं। पनडुब्बी की जरूरत ही नहीं और सेना के पास सूचना हो तो उसे कोई नहीं हरा सकता। उदाहरण दिया जा रहा है कि फरवरी 2022 में जब रूस की सेना माइकोलाइव की ओर बढ़ रही थी, तब ग्रामीणों ने अपने मोबाइल फोन से यूक्रेन की सेना को उनकी गतिविधियों की जानकारी पहुंचाई थी। युद्ध में रूस के संचार तंत्र का प्रदर्शन बहुत बुरा है। रूस की सेना यूक्रेन के संचार को भी बंद करने में नाकाम रही। यही वजह रही कि यूक्रेन की सेना को अपनी सुरक्षा चाक चौबंद करने में आसानी हुई। यूक्रेन की जंग में रूस की कमजोरियां ही ज़ेलेंस्की की अब तक की जीत का कारण है।
पुतिन के पास क्षमता भी है और इरादा भी, लेकिन पुतिन उस विकल्प तक पहुंचने के लिए पहले सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका का हिमास, पैट्रियट और ना जाने कितने देशों से आए कितने एयर डिफेंस सिस्टम पुतिन की मिसाइलों को खुद पर गिरने से नहीं रोक पा रहे। पुतिन इस वक्त जंग में कितने खोए हुए हैं कि उन्हें सऊदी अरब में क्या हुआ ये जानने की फुर्सत तक नहीं। इसीलिए पुतिन हर फ्रंट पर पहुंच रहे हैं, बहुत एक्टिव हो गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के माहिर अपनी सेना को नए सिरे से यूक्रेन रवाना कर रहे हैं।